फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल मार्क और जेनिफर को उनके बेडरूम में आराम से सोते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उनके रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है, जिससे जेनिफर उठ जाती है और वो देखती है कि उनकी बेटी जूलियट दरवाजे पे खड़ी है। जूलियट कहती है कि छत पे कोई है, जिसके जवाब में जेनिफर उससे पूछती है, क्या तुम नींद में चल रही थी? लेकिन जूलियट इंसिस्ट करते हुए कहती है कि वो एक बार सुनने की कोशिश तो करे। जेनिफर कहती है कि उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पर जूलियट कहती है कि उसने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी थी। मार्क आधी नींद में मजाक करते हुए कहता है, क्या तुमने जिंगल बेल्स भी सुना था? जूलियट फिर से इंसिस्ट करती है कि उसने कुछ आवाज सुनी और मार्क जेनिफर से कहता है कि वो इसे हैंडल करे, क्योंकि उसे 3 घंटे बाद उठना है। जेनिफर जूलियट को उसके रूम में वापस ले जाती है और उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना होगा। लेकिन जब जूलियट इंसिस्ट करती है कि उसने छत पर किसी की आवाज सुनी थी, तो जेनिफर समझाती है कि शायद घर सेटल हो रहा होगा या कोई जानवर होगा। फिर जूलियट कहती है कि हो सकता है सैंटा हो, और जेनिफर इस बात पर अग्री करते हुए कहती है कि शायद सैंटा के एल्व्स आए होंगे ये देखने कि छत स्ट्रॉन्ग तो है ना, ताकि सैंटा के रेंडर छत पे खड़े हो सके, और मे बी चिमनी का साइज नाप रहे हो ताकि सैंटा का मोटा पेट अंदर आ सके। जूलियट पूछती है, क्या हम एल्व्स के लिए मिल्क और कुकीज रख सकते हैं? जेनिफर कहती है कि अगर वो अभी सो जाए तो वो नीचे जाके उनके लिए कुकीज की प्लेट रेडी कर देगी। जेनिफर नीचे मिल्क और कुकीज रखने जाती है, पर तभी वो छत से कुछ आवाज सुनकर डर जाती है। वो आवाज को इग्नोर करती है और वापस ऊपर जाने लगती है। तभी अचानक से वो हवा की आवाज सुनती है और देखती है कि फ्रंट डोर खुला हुआ है। डरते हुए वो इमीडिएटली दरवाजा बंद करती है। फिर वो वापस रूम में जाके मार्क से कहती है कि उसने फ्रंट डोर फिर से लॉक नहीं किया, और मेंशन करती है कि उनकी बेटी ने सैंटा के एल्व्स के लिए किचन में मिल्क और कुकीज रखी हैं, और वो कहती है कि जब वो उठे तो उसे खा लेना। फ्रस्ट्रेट होकर मार्क कहता है कि वो पहले ही जाग चुका है, क्योंकि जेनिफर उससे लगातार बात किए जा रही है। फिर कहता है कि वो मिल्क और कुकीज खा लेगा। कुछ देर बाद जूलियट फुटस्टेप्स की आवाज से फिर से उठ जाती है। सैंटा समझकर वो नीचे देखने जाती है और एक शैडो देखती है। एक्साइटेड होकर वो अपने भाई टिमी को जगाने जाती है और कहती है कि उसने नीचे सैंटा को देखा, जो ट्री के नीचे गिफ्ट्स रख रहा है। लेकिन टिमी कहता है, यहाँ से जाओ। जूलियट नीचे आती है और देखती है कि सैंटा क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा है और उसका गिफ्ट बैग पास में ही पड़ा है। थोड़ा डरते हुए वो देखती है कि सैंटा को उसके प्रेजेंस का एहसास हो गया है, जिससे डर के वो भाग जाती है। जूलियट दरवाजे के पीछे छुपकर देखने की कोशिश करती है और देख के डर जाती है कि सैंटा अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकाल रहा है। डरते हुए वो उसे फॉलो करती है और देखती है कि वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए टिमी के रूम की तरफ जा रहा है। अचानक जूलियट को अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे मांस छिलने की और खून टपकने की आवाज। कुछ देर बाद सैंटा टिमी के रूम से निकलता है, धीरे से दरवाजा बंद करता है और जूलियट देखती है कि वो उसके पेरेंट्स के रूम की तरफ जा रहा है। सैंटा चुपके से रूम में एंटर करता है और इमीडिएटली मार्क पर कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आवाज सुन के जेनिफर जागती है तो देखती है कि उसका हाथ खून से सना हुआ है, और जब वो लाइट्स ऑन करती है तो वो ये देख के डर जाती है कि उसके सामने मार्क की लाश पड़ी हुई है। उसी मोमेंट में आर्ट द क्लाउन रिवील होता है, जो जेनिफर का मजाक उड़ाते हुए उसके सामने मार्क की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। डर के मारे जेनिफर रूम से भाग जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। जब वो टिमी के रूम में जाती है तो ये देख के डर जाती है कि टिमी का पेट चीर दिया गया है और उसकी लाश बेड पर पड़ी हुई है। क्लाउन किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जेनिफर उसके अटैक से बच जाती है और हेल्प के लिए चीखती हुई भागने की कोशिश करती है। लेकिन क्लाउन उस पर पीछे से अटैक करके उसे एक तरफ फेंक देता है और फिर उसका पेट चीर देता है। सांस के लिए तड़पती हुई जेनिफर अपने घुटनों पर गिर जाती है और क्लाउन उसके पास आता है। फिर वो उसका हाथ काट के हंसने लगता है और जेनिफर दर्द से चीखने लगती है। फिर वो उसके सर पर अटैक करता है, जिससे उसका सर 2 टुकड़ों में बट जाता है और जेनिफर मर जाती है। इसके बाद क्लाउन आराम से मिल्क में कुकीज डुबोकर खाता है। कुकीज खाने के बाद वो प्लेट धोता है और निकलने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो एक कैबिनेट से आ रही होती है। जब वो कैबिनेट खोलता है तो उसे वहाँ जूलियट छुपी हुई मिलती है, और जैसे ही वो उसकी तरफ वेव करता है सीन अब्रप्टली कट हो जाता है। फिर 5 साल पहले हम ऑफिसर इवांस को देखते हैं, जिसे रेडियो पर बताया जाता है कि एक एनोनिमस कॉलर ने बताया है कि लोअर लेवल पर एक सस्पेक्ट हो सकता है जिसके पास हथियार है और वो डेंजरस है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक कटी हुई बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो जाके बॉडी को इंस्पेक्ट करता है और डिस्पैच टीम को इन्फॉर्म करता है कि उसे एक कटी हुए आदमी की बॉडी मिली है।
अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुन के वो सतर्क हो जाता है। वो डिस्पैच टीम को वार्न करता है कि वो वहाँ अकेला नहीं है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो लाश गायब हो चुकी होती है। तभी क्लाउन उस पर अटैक करता है और इवांस इमीडिएटली अपनी गन निकालकर क्लाउन पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होता। क्लाउन फिर एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ एक पास में बैठी औरत उसे नोटिस करती है और ये देख के डर जाती है कि क्लाउन ऑफिसर इवांस का सर अपनी बॉडी पे फिट कर रहा है। फिर सीन एक असाइलम में शिफ्ट होता है जहाँ एक बुर्के नाम का गार्ड एक औरत की चीखने की आवाज सुनता है। वो आवाज की तरफ भागता है और डीन से कहता है कि जल्दी से ईस्ट विंग के सेल नंबर 3 पर आए। जब वो आगे बढ़ता है तो वो वहाँ विक्टोरिया हेयर्स को देखकर डर जाता है, जो क्लाउन के सर के साथ मिलकर एक नर्स को मारकर उसका मांस खा रही होती है। विक्टोरिया बुर्के को देखती है और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। बुर्के पीछे हटता है, लेकिन तभी वो क्लाउन को अपनी तरफ वेव करते हुए देखता है और अचानक विक्टोरिया बुर्के पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। क्लाउन पास आता है और बुर्के अपने आप को बचाने की कोशिश में विक्टोरिया को मारने लगता है, लेकिन उसके मारने का कोई असर नहीं होता और विक्टोरिया अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल देती है। क्लाउन फिर बुर्के का सर पकड़ता है और उसे चीर देता है और फिर विक्टोरिया उसका मुंह फाड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया और क्लाउन एक ट्रेन में बैठे हैं और दोनों के फेस पर एक खौफनाक स्माइल होती है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन रुकती है, एक आदमी जो क्लाउन का कॉस्प्ले कर रहा होता है एक बैग लेकर अंदर आता है और बैठ जाता है। अचानक वो असली क्लाउन और विक्टोरिया को देखता है और उसे लगता है कि वो भी कॉस्प्लेयर्स हैं। जब वो उनकी तरफ देखता है तो पूछता है कि क्या वो उनकी एक फोटो ले सकता है। वो आदमी फोटो क्लिक करता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। ये सुनकर विक्टोरिया और क्लाउन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगले सीन में जब क्लाउन और विक्टोरिया अपने हाइडआउट में लौटते हैं, हम देखते हैं कि क्लाउन ने उस कॉस्प्लेयर का कॉस्ट्यूम पहन रखा है और विक्टोरिया उसका हॉर्न बजा रही होती है। क्लाउन फिर एक रूम में जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी विक्टोरिया मिरर में देखती है और कहती है, विकी तो पहले कितनी हॉट थी, लेकिन अब कोई तुझसे प्यार नहीं करना चाहेगा। वो चीखती है और अपना सर मिरर में मार देती है, जिससे मिरर टूट जाता है। फिर वो बाथटब में बैठ जाती है और टूटे हुए मिरर का एक टुकड़ा उठाती है, जिससे वो अपने हाथ पर काटना शुरू करती है। इस दौरान क्लाउन चेयर में एक क्रीपी स्माइल के साथ झूलता रहता है। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि ग्रेग हॉस्पिटल में अपनी भतीजी सियाना शॉ को लेने आता है और तभी सियाना पीछे से उसे बुलाती है। जब वो घर पहुंचते हैं, गैबी सियाना की तरफ भागती है और दोनों खुशी से गले मिलते हैं। सियाना कहती है कि गैबी कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन गैबी जवाब देती है, अब मुझे इतने लंबे टाइम के लिए कभी छोड़कर मत जाना। जिस पर सियाना उसे यकीन दिलाती है कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर जेस बाहर आती है और सियाना उसे देखते ही उसे भी हक करने के लिए जाती है। जेस अपनी खुशी एक्सप्रेस करती है कि वो सियाना को देख के बहुत खुश है और सियाना जवाब देती है, मैं भी। गैबी फिर सियाना को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है और सियाना रूम देख के सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल फेरी टेल जैसा है। सियाना कहती है कि उसे ये रूम बहुत पसंद आया और कहती है कि ये सबसे कूल रूम है। गैबी फिर उसे एक कार्ड देती है और बताती है कि उसने ये उसके लिए बनाया है। सियाना कार्ड पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि गैबी ने उसे बहुत मिस किया और उसके बिना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लिखती है कि इस क्रिसमस का उसे बेसब्री से इंतजार है, जो हंसी, खुशी और मजे से भरा होगा। PS, हम अब तक चांद पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस दौरान एक डिमोलिशन टीम क्लाउन के हाइडआउट बिल्डिंग में पहुंचती है। डेनिस को चूहों को देखकर डर जाता है, जिस पर जैक्सन कहता है ये सिर्फ एक चूहा है, डेविल नहीं। डेनिस कन्फेस करता है कि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं है। जैक्सन पूछता है कि क्या वो इस जगह की सभी कहानियों पर बिलीव करता है, और जब डेनिस पूछता है कौन सी कहानियाँ, तो जैक्सन बताता है कि अर्ली 90s में एक पागल ने इस शहर में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को किडनैप करके मार दिया था और उन सबकी डेड बॉडीज इस बिल्डिंग के बेसमेंट में दफनाई गई थी। अब लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। डेनिस पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जैक्सन हंसकर हाँ बोलता है और फिर कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट देखेगा, जबकि डेनिस को ऊपर जाना होगा। इस बीच सियाना को अपने डैड माइकल की एक फोटो मिलती है और उसे उनकी एक कॉन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें उसने अपने डैड से कहा था कि वो कभी गर्ल सुपर हीरोज नहीं ड्रॉ करता। वो कहती है कि लास्ट टाइम आपने प्रॉमिस किया था कि आप एक ऐसी लड़की ड्रॉ करोगे जो ब्लास्टर मैन को हरा सकती है। माइकल उसे यकीन दिलाता है कि जैसे ही वो ये कॉमिक खत्म करेगा वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाएगा। फिर वो कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, लेकिन जैसे ही सियाना जाने लगती है
वो उसे रोकता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। गैबी सियाना की डायरी पढ़ती है, लेकिन सियाना इमीडिएटली उससे डायरी छीन लेती है और कहती है कि ये पब्लिक के लिए नहीं है। क्यूरियस होकर गैबी क्लाउन कैफे के बारे में पूछती है, जिसका सियाना जवाब देती है कि वो एक बुरी जगह है जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती। इस दौरान डेनिस और जैक्सन बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं जब जैक्सन को एक फ्लिकरिंग बल्ब दिखता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ डेनिस को एक चेयर पर क्लाउन बैठा हुआ दिखता है और वो घबराकर जैक्सन को आवाज लगाता है। जैक्सन वॉशरूम में जाता है और बाहर टब में विक्टोरिया की लाश देख के डर जाता है। डर के मारे वो अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगता है और डेनिस को जल्दी से आने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसे ये रियलाइज नहीं होता कि विक्टोरिया मिरर के एक टुकड़े के साथ धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही है। डेनिस क्लाउन से पूछता है क्या वो रियल है, और एक इंस्टेंट में क्लाउन उसका फेस पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। उसी वक्त विक्टोरिया जिंदा हो जाती है और जैक्सन के गले में कांच का टुकड़ा घोंप देती है। जब विक्टोरिया जैक्सन को मार रही होती है, क्लाउन खड़ा होता है, फिर वो एक कील उठाता है और डेनिस के हाथ में घुसा देता है और फिर उसकी उंगलियां अपने दांत से काट देता है। फिर वो डेनिस की पॉकेट से एक कटर निकालता है और डेनिस का सर चीरना शुरू करता है। वो उसकी स्किन ब्रूटली खींचता है, जिससे डेनिस का स्कल रिवील होता है और उसकी डेथ हो जाती है।